सेकेंड सेमेस्टर के प्रिय छात्र एवं छात्राओं तथा संस्कृत व्याकरण के जिज्ञासुओं, आज हम पुनः उत्तर कृदंत में 2-3 सूत्रों को पढ़ेंगे और उनकी व्याख्या भी हम लोग करेंगे। तो उसको जो है अब हम लोग जो है आगे व्याख्या करते हुए और सिद्ध करते हुए हम लोग चलें। तो आज बल्कि जो पहला सूत्र नहीं बल्कि वार्तिक है, और वह वार्तिक है कि घय अर्थे क विधानम, और महत्वपूर्ण भी है, अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। तो इसमें कहा गया है कि घय प्रत्यय के अर्थ में क प्रत्यय हो। यह वार्तिक महाभाष्य में आया हुआ है, और महाभाष्य में आया हुआ है, इसका तात्पर्य यह है कि जिसका तात्पर्य आस्था, इसके सीमित धातुएं हैं, उसको सुन लीजिए आप लोग। आस्था, स्ना, पा, व्यध, हन और युद्ध धातुओं से परे क का विधान करना चाहिए घय प्रत्यय के बदले में या घय प्रत्यय के स्थान पर। तो इस प्रकार से घय अर्थे क विधानम का तात्पर्य है, जिसके कारण प्रस्थः बनता है। तो प्रस्थः बनता है, विघ्नः बनता है। तो प्रस्थः का दो अर्थ है, दोनों अर्थ हम लोग पहले व्युत्पत्ति के हिसाब से हम लोग जान लें। प्रतिष्ठन्ति धान्यान्यस्मिन्, माने इसका अर्थ है परिमाण विशेष। फिर से सुन लीजिए, प्रतिष्ठन्ति धान्यान्यस्मिन्, जहाँ धान्य आदि स्थापित किया जाए, रखा जाए, तो कोई न कोई स्थान घेरता है वो। तो परिमाण विशेष, जो स्थान घेरता है वो परिमाण विशेष है। तो प्रस्था का पहला अर्थ हो गया परिमाण विशेष। जो दूसरी व्युत्पत्ति है वह है कि प्रतिष्ठन्ते जनायस्मिन्, जिसके चोटी पर जना माने लोग, प्रतिष्ठानते माने रहते हैं। तो जिसके चोटी पर लोग रहते हैं तो कहाँ रहते हैं? पर्वत, पर्वत के चोटी पर, तो पर्वत का शिखर। तो दूसरा अर्थ हो गया पर्वत का शिखर। तो इस प्रकार से प्रस्था के दो अर्थ हो गए, परिमाण विशेष और पर्वत का शिखर। अब आप लोगों को जान करके अच्छा भी लगेगा, और आप लोग पढ़ते भी होंगे, देखते होंगे कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे अब समझ में आने के कारण कहिए, चाहे जैसे भी कहिए, बहुत जल्दी जल्दी अब सिद्ध हो जाता है, या सूत्रों की संख्या भी कम हो गई है। तो इस तरह से थोड़ा सा आज हम लोग इसको देख लें। पहला हम लोग करेंगे प्रस्था का। तो इसकी कैसे हम करेंगे सिद्धि? तो प्रक्रिया पूर्ववत है। धातु, प्रत्यय एवं परस्य, इन तीनों अधिकार सूत्रों के द्वारा एवं घय के अर्थ में, अर्थात भाव और संज्ञा विषयक कर्तृभिन्न कारण अधिकरण के अर्थ में, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कर्ता के अर्थ में नहीं है, बल्कि किसके अर्थ में है? अधिकरण के अर्थ में घयर्थे क विधानम, वार्तिक से क प्रत्यय लग करके, किसमें? प्र उपसर्ग पूर्वक आस्था धातु में। तो प्र उपसर्ग पूर्वक आस्था धातु में क प्रत्यय लग करके बना, क्या बना? तो कह रहे हैं कि प्रस्था क। अब यहां पर ककार का लसक तद्धिते सूत्र से लोप हो जाएगा, बचेगा अ। तो अब फिर क्या हो जाएगा? प्रस्था अ। अब इस प्रकार से जब प्रस्था अ हो जाएगा तो आर्ध धातुकम शेष से आर्ध धातुक संज्ञा हो जाएगा। और जब आर्ध धातुक संज्ञा हो जाएगा तो ये ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर क के होने के कारण, क्योंकि क प्रत्यय है, तो यहाँ पर गुण आदि प्रक्रिया नहीं होगा। क्यों? इसलिए नहीं होगा क्योंकि आप लोग जानते हैं किंगित च,
यकार ककार नकार आदि प्रत्यय यदि रहते हैं तो उनका यदि वो प्रत्यय में लगा हुआ है तो उसमें जो है गुण आदि का जो है वो प्रक्रिया नहीं होती है। तो अगला एक सूत्र आ जाता है आतो लोपो इट च। आतो लोप इट च। आतो लोप इट च क्या कहता है कि आर्ध धातुक ऐसा आर्ध धातुक जिसके अंत में अच हो, स्वर हो, और उसके बाद कित नित प्रत्यय और इट आगम परे होने पर धातु के अवयव, तो कह रहे हैं कि आतो लोप इट च। इस सूत्र के द्वारा उस आस्था धात के आकार का लोप हो जाएगा, और जब लोप हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्रस्थ अ कहाँ का है, ध्यान रहे क प्रत्यय वाला है, प्रस्थ अ जोड़ दीजिए, प्रस्थ बन जाएगा। जब प्रस्थ बन जाएगा तो आगे बताने की आप लोगों को जरूरत है नहीं। अपदम न प्रयोजित न्याय प्रातिपदिका से सोजस की प्राप्ति और ऋतु विसर्ग आदि प्रक्रिया होकर के हो जाएगा प्रस्थ। तो इस प्रकार से प्रस्थ बन जाएगा। फिर दूसरा विघ्न। विघ्न को भी हम लोग देख लें। विघ्नन्ति मनांस यस्मिन, अर्थात रुकावट बाधा। तो रुकावट और बाधा को हम क्या कहते हैं, विघ्न। और ध्यान दीजिएगा, कहीं भी आगे भी टीजीटी हो, पीजीटी हो, या इस तरह की आगे की परीक्षाएं जो हायर एजुकेशन या नेट वगैरह के भी एग्जाम्स होते हैं, तो इसमें जो है पूछ देता है कभी कभी कि विघ्न में कौन सा धातु है। तो अब आप लोग सिद्ध कर रहे हैं, तो सिद्ध करने के कारण अब आप लोगों को यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि विघ्न में कौन सा धातु है। तो विघ्न में कौन सा धातु है, तो आप लोग जानते ही हैं कि इसमें हन धातु है, और पूछ लिया जाता है, तो इसको आप याद भी कर लीजिए इसी बहाने। तो अब ध्यान दीजिए कि विघ्न को भी हम लोग सिद्ध कर लें। तो कैसे हम करेंगे, फिर वही प्रक्रिया है कि धातु प्रत्यय एवं परच, इन तीनों अधिकार सूत्रों के द्वारा एवं घय के अर्थ में, अर्थात भाव और संज्ञा विषयक कर्तृभिन्न कारक अधिकरण के अर्थ में घयर्थे क विधानम वार्तिक से क्या हो जाएगा, वार्तिक से क प्रत्यय वि उपसर्ग पूर्वक हन धातु से अधिकरण के अर्थ में वि हन क, ककार का क के ककार का लोप हो जाएगा, अ बचा, तो क्या हुआ, विह न अ, विहन अ। जब विहन अ हो गया तो एक सूत्र आ जाएगा। अब सूत्र को ध्यान दीजिए, क्या कहता है सूत्र, कहता है कि गम हन जन खन घसाम लोप किंगनंगी। इसका मतलब क्या कह रहे हैं, ध्यान दीजिए, इसमें कई धातु हैं। कह रहे हैं कि गम हन जन खन घस, कह रहे हैं कि इनके उपधा के स्वर का लोप हो जाता है। कब, जब बाद में क्या हो, क ङ, यह जब इन जो प्रत्ययों में यदि इन वर्णों का प्रयोग हुआ हो तो कह रहे हैं कि उनका लोप हो जाता है, लेकिन कह रहे हैं कि अनंगी। अनंगी माने न अंगी, माने यदि अंग प्रत्यय होगा तब वहां पर जो है उसके उपधा के स्वर का जो है लोप नहीं होगा। तो इस प्रकार से उपधा आकार का लोप होकर के क्या बन जाएगा, अब उपधा में क्या है, न के पहले ह है और ह में अ है, तो ह के अ का लोप हो जाएगा, तो हो जाएगा वी ह न अ। अब ध्यान दीजिएगा कि ह में भी हलंत हो जाएगा और न में भी हलंत हो जाएगा, क्योंकि न में तो पहले ही से हन धातु है, न में तो पहले ही से हलंत है, और ह के अ का लोप हो गया तो वी ह न अ। अब जब भी हना हो गया तो फिर एक सूत्र आ जाएगा, और वो सूत्र है कि हो हंतेरणिनेषु। अब यह सूत्र क्या कहता है, कहता है कि इत और णित प्रत्यय तथा नकार परे रहने पर हनुधात के हकार को कुत्व आदेश हो जाता है। अब जब कुत्व आदेश हो जाएगा हकार का, किस सूत्र से, हो हंतेरणिनेषु। तो अब आप लोग जानते हैं कि ह क्या है, महाप्राण है, और जब कुत्व होगा
तो कुत होगा तो क वर्ग में महाप्राण कौन कौन से है? दो है। एक तो ख है और घ है। तो अब हम ख का प्रयोग करेंगे कि घ का प्रयोग करेंगे? तो ये आप लोग जानते हैं कि उच्चारण स्थान और बाह्य प्रयत्न की सहायता से जो साम्य होगा उसी के स्थान पर उसका हम प्रयोग करेंगे। तो हंसः संबारा नादा घोषाच, यदि आप लोगों को याद होगा तो ह और घ का संबार नाद और घोष होता है। तो इस हिसाब से इस तरह से ह के स्थान पर घ हो जाएगा। तो ह के स्थान पर जब घ हो जाएगा तो यहां पर हो जाएगा कि वी घ न, वी घ न, विघ्न हो जाएगा, न में हलंत हो जाएगा, सॉरी विघ्न में न में हलंत रहेगा और जो क के अ का जो अ है वह जो उसमें जुड़ जाएगा तो पूरा हो जाएगा। जन्म जन्म पुनर्जन्म पूरा जोड़ दीजिए तो हो जाएगा विघ्न। तो जब विघ्न हो जाएगा तो प्रक्रिया वही आप जो है प्रातिपदिक बनाएंगे। प्रातिपदिक बना करके सुप प्रत्यय को जोड़ करके ऋतु विसर्गात प्रक्रिया कर करके आप विघ्न कर देंगे। तो इस प्रकार से इस सूत्र के द्वारा घयर्थे का विधानम माने सारी वार्तिक के द्वारा हम दो शब्दों को सिद्ध कर लिए, प्रस्थः और विघ्न। अब अगला आसान प्रक्रिया है और उसको भी थोड़ा सा हम लोग देख लें क्योंकि ये भी कभी कभार पूछा गया हुआ है। और सूत्र है ट्वितोथुच, ट्वितो अथुच। इसका तात्पर्य क्या है कि जिस धातु का टू इत हो प्रत्यय हो भाव के अर्थ में। तो यहां पर जो सूत्र लगा हुआ है टुवे प्रिकंपने, तो टुवे प्रि में टू का लोप हो जाता है और वेप के रिकार का लोप हो जाता है तो वेप बचता है। तो ये वेप बचता है और वेप में लग जाता है अथुच प्रत्यय तो बेपथु बन जाता है। तो इसकी व्युत्पत्ति भी बहुत आसान है, थोड़ा सा हम लोग इसको भी देख लेते हैं कैसे इसको सिद्ध किया गया है। तो इसका भी वही है कि धातु प्रत्यय एवं परश्च इन तीनों अधिकार सूत्रों के द्वारा एवं टुवे प्रकंपने के वेप धातु से अथुच प्रत्यय लगकर बना वेप धन अथुच। अब आप लोग जानते हैं चकार का लोप हो जाएगा। जब चकार का लोप हो जाएगा तो अथु बचेगा और अ चला जाएगा प में तो क्या हो जाएगा बेपथु। बड़ सम्मिलन कर दीजिए बेपथु बन जाएगा। और जब बेपथु बन जाएगा तो अपदम न प्रयोजित, फिर ज्ञा प्रातिपदिका से स्वजस की प्राप्ति और ऋतु विसर्गात कर करके बेपथु आप सिद्ध कर देंगे। तो बहुत आसान प्रक्रिया है। लेकिन एक चीज हम आपको यहाँ पर बता दें, जब परीक्षा में ऐसे शब्दों की सिद्धियों के बारे में आता है तो आसान होते हुए लोग उसको नहीं कर पाते हैं, लगता है उनके लिए वो कठिन है। और जो कठिन होता है उसको लोग रट डालते हैं, चाहे जैसे भी हो उसको लोग कर लेते हैं। जबकि होता क्या है, ये वेपथ जो है जो मतलब जो कोई नहीं करे और उसमें से इक्का दुक्का लोग यदि करना शुरू कर दें तो वो और लोगों की अपेक्षा वो अलग हो जाता है। और लोगों की अपेक्षा जब वो अलग हो जाएगा तो स्पेशल हो जाता है और उसमें मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, कम मेहनत पर ज़्यादा नंबर प्राप्त करना। तो परीक्षा में अंक प्राप्त करना, अधिकाधिक अंक प्राप्त करना एक कला होता है। तो इसलिए ये सब छोटे छोटे जो सूत्रों के द्वारा जो छोटे छोटे जो सिद्धियां, इसको एकदम बिल्कुल आप लोग क्लियर कर लीजिए। और दूसरी बात है कि कितना अच्छा बेपथु शब्द है। आप लोग अभिज्ञान शाकुंतलम में पढ़े हुए हैं, बेपथु आया हुआ है कहाँ पर, जब भंवरा शकुंतला के मुख के ऊपर बार बार स्पर्श करने का प्रयास करता है तो थोड़ा सा याद कर लीजिए क्या श्लोक है। चलापांगाम दृष्टिम स्पर्शस वहुषु बेपथु मतिम, बेपथु आया हुआ है। रहस्याख्या सोन से मृदु करणांति कचर, तो श्लोक याद कर लीजिए, उसमें बेपथु आया हुआ है। और बेपथु माने कांपते हुए, तो बेपथु का मतलब होता है कंपन, कांपना। तो इस प्रकार से बेपथु जो है सिद्ध हो जाता है।
अब अगला ये ध्यान दीजिएगा कि इसमें कई धातु हैं, परंतु हम सब सिद्ध नहीं करेंगे, और जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं केवल उन्हीं की हम सिद्धि करेंगे, लेकिन प्रकाश हम सबके ऊपर हम डाल देंगे। दूसरी बात है कि परीक्षा के दृष्टि से भी जो हम अगला सूत्र बताने जा रहे हैं ये बहुत प्रसिद्ध है और ये आता है, और आपके एमए के परीक्षाओं के अलावा भी पूछा जाता है, तो इसको भी ध्यान दीजिए। क्या है? यज याच यत विच प्रच्छ रच्छु नम। मतलब कह रहे हैं कि यज धात, याच धात, यत धात, विच्छ धात, प्रच्छ धात एवं रच्छ धातु में नंग प्रत्यय होता है भाव आदि के अर्थ में। तो भाव आदि के अर्थ में यह नंग प्रत्यय बनता है। अब इसमें एक चीज थोड़ा सा भी हम बता दें, कभी कभी हम भूल जाते हैं, जो कुछ बताना होता है वो भी भूल जाते हैं, अभी याद आया तो हम बता दें आपको। इसमें जितने भी धातुओं का प्रयोग किया गया है, जो इसमें याच धातु है, इस याच धातु में ही केवल स्त्रीलिंग है, बाकी सभी इसको छोड़ करके बाकी सभी पुल्लिंग है। तो ये ध्यान दीजिएगा, केवल याच धातु ही स्त्रीलिंग में बनेगा, बाकी सब के सब जो है पुल्लिंग में बनेंगे। तो इसको एक सिद्धि हम थोड़ा सा कर लें, जैसे यज्ञ। देखिए ये भी आता है और बहुत आसान है, प्रक्रिया बहुत आसान है, आप देख लीजिए कैसे। यज्ञ माने हवन, तो कैसे होगा कि धातु प्रत्यय एवं परश्च इन तीनों अधिकार सूत्रों के द्वारा एवं यज याच यत प्रच्छ विच्छ रच्छु नंग सूत्र के द्वारा यज में नंग प्रत्यय लग करके बन गया यज नंग, नकार का हलंतम से लोप हो जाएगा, न बचा यज न। जब यज न बनेगा तो आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर ज और न का संयोग है, तो ज और न का संयोग है तो ज च बर का हो गया, न जो है त बर का हो गया, तो सूत्र आ गया अस्तोश्चुनाश्चु। अस्तोश्चुनाश्चु से च्युत्व होकर के न के स्थान पर अनुनासिक वर्ण हो जाएगा य, तो यज य, और ज और य ये तो आप लोग जानते ही हैं, आप लोगों को तो महारत हासिल हो चुका होगा कि त और र मिलकर के त्र बन जाता है, क और मूर्धन्य श मिलकर के क्ष बन जाता है, और ज और य मिलकर के ज्ञ बन जाता है। तो अब यहाँ पर ज और य मिलकर के क्या हो जाएगा? ज्ञ, तो हो जाएगा यज्ञ। तो अजिनम व्यंजनम परिण संयोजन से जब आप संयोग कर देंगे तो यहाँ पर यज्ञ बन जाएगा। फिर वही है कि सु आदि प्रक्रिया ले करके आप रुत विसर्ग आदि कर करके यज्ञ आप कर देंगे, तो ये आपका जो है सिद्ध हो जाएगा। अब हम याच को हम बाद में सिद्ध करेंगे, उसके बाद हम आ जाते हैं यज याच यत, माने याच और यत को अभी हम छोड़ रहे हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं विष्णु। विष्णु माने होता है प्रताप, इसको हम सिद्ध करेंगे। तो क्योंकि इसमें थोड़ा सा अलग से सूत्र लगा हुआ है और उसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेंगे, और जब ये ध्यान दीजिएगा कि विष्णु को जब हम समझ लेंगे तो प्रश्न को भी हम लोग समझ लेंगे, लेकिन दोनों की सिद्धि हम जल्दी जल्दी में हम आपको बता दे रहे हैं। धातु प्रत्यय एवं परच इन तीनों अधिकार सूत्रों के द्वारा एवं यज याच यत विच्छ प्रच्छ रच्छु नंग सूत्र के द्वारा विच्छ धातु में, ध्यान दीजिएगा, विच्छ वे आधा छ में हलंत, विच्छ धातु में नंग प्रत्यय लग करके बना विच्छ नंग, नकार का लोप हो गया, बचा अ। तो अब क्या हो गया कि विच्छ न, विच्छ न। जब विच्छ न हो गया तो अब यहां पर सूत्र आ गया कि छो सुडनुनासिके, छो सुडनुनासिके। ये क्या कहता है कि छ के स्थान पर स हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, जो विच्छ में आधा च और छ है, इन च और छ दोनों के स्थान पर, छ के स्थान पर स हो जाएगा, तालव्य स हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? विष्णु। लेकिन छो सुडनुनासिके सूत्र कहता क्या है? कहता है कि तुक सहित छकार और वकार को क्रमशः श और उठ आदेश हो अनुनासिक क्वी और झलाद कित नित परे रहते। तो यहाँ पर नंग है,
तो ngकार इत है, तो इसलिए यहाँ पर उस तुक से युक्त छ के स्थान पर तालव्य स हो जाएगा। तो जब तालव्य स हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, विष्ण। तो विष्णु बन जाएगा और पुनः जो है सु वगैरह लगा देंगे और ऋतु विसर्गात कर करके विष्णु बन जाएगा। और सेम टू सेम यही कंडीशन प्रश्न में बनेगा। और ध्यान दीजिएगा कि विष्णु और प्रश्न अक्सर पूछ लिए जाते हैं, तो इसकी सिद्धि प्रक्रिया भी आसान है, केवल थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगा दीजिए, सही हो जाएगा। फिर हम लोग प्रश्न को भी कर लें। तो प्रश्न माने जिज्ञासा, जब जिज्ञासा होती है तभी प्रश्न पूछा जाता है, तो प्रश्न का अर्थ जिज्ञासा होता है। तो प्रश्न कैसे बना है, तो प्रक्रिया वही है कि धातु प्रत्यय एवं परच इन तीनों अधिकार सूत्रों के द्वारा तथा यज याच यत प्रच रच नम सॉरी यज याच यत विच प्रच रछु नंग, इस सूत्र के द्वारा प्रच्छ धातु में नंग प्रत्यय लग करके बन जाएगा प्रक्ष न। जब प्रक्ष न बनेगा तो पुनः वह सूत्र आ जाएगा कि नकार का आप लोप कर देंगे तो न ही बचेगा प्रच्छ न। तो छो सुडन अनुनासिके च सूत्र से आप जो है छ के स्थान पर क्या कर देंगे, तालव्य स। और जब तालव्य स हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्रश्न। अजनम व्यंजनम परिण संयोजन से आप जोड़ देंगे तो हो जाएगा प्रश्न। और उसके बाद प्रश्न कर देंगे तो सु प्रत्यय वगैरह लगा करके आप प्रश्न जो है सिद्ध कर देंगे, तो ये आपका प्रश्न भी सिद्ध हो गया। तो इस सूत्र में दो चीज को आप विशेष ध्यान दीजिएगा, बाकी तो और सब भी ध्यान आपको देना है, लेकिन प्रश्न विष्णु और याचियां वगैरह पर ध्यान देना है। तो हम लोग थोड़ा सा जल्दी में थोड़ा सा हम लोग देख लें जो हम लोगों ने छोड़ा है। अब जैसे यत धातु है, तो यत धातु में अब यत्न कितना आसान है। यत धातु में नंग प्रत्यय लगाएंगे, नकार कैसे लोप हो जाएगा, संयोग कर देंगे यत्न बन जाएगा, सु लगा देंगे यत्न हो जाएगा। आसान हो गया प्रक्रिया, बहुत आसान है। फिर थोड़ा सा इसमें लगाना पड़ेगा सूत्र याचिया में। आप क्या कहते हैं, याचना कहते हैं, जबकि याचना नहीं है, याचिया शुद्ध शब्द है याचिया, लेकिन हम हिंदी में याचना उसको कर दें, याचना माने मांगना। तो उसी सूत्र से याच में नंग प्रत्यय लगाएंगे, याच नंग हो जाएगा, नकार का लोप कर देंगे, याच न हो जाएगा। जब याच न हो जाएगा तो फिर वही च और न का संयोग है, तो अस्तोच्चु नाचु से नकार के स्थान पर य हो जाएगा, तो याच्य हो जाएगा, याच्य। अब जब याच्य है तो हमने अभी कहा है कि इसमें जो याच धातु में नंग प्रत्यय लगा है केवल यही स्त्रीलिंग में है, बाकी सभी इसको छोड़ करके बाकी सभी की सभी जो है पुल्लिंग में है। तो जब ये स्त्रीलिंग में है तो याच्य जो बन गया, तो याच्य में अजादत टाप सूत्र से आप टाप प्रत्यय लगाएंगे और याच्य जो है बन जाएगा। तो इस तरह से आपका जो है ये बन जाएगा। फिर आ जाइए आपका बन जाता है रक्षण। रक्ष धातु में, रक्ष धातु में आप न प्रत्यय लगाएंगे, तो ध्यान दीजिएगा कि रक्ष धातु में जब नंग प्रत्यय लगाएंगे नकार का लोप होगा, रक्ष न बचेगा। तो इसमें र भी है और छ में जो है मूर्धन्य स भी है, दोनों वर्ण इसमें जुड़े हुए हैं। तो सूत्र तुरंत लग जाएगा क्या, रसाभ्याम नोण समान पदे। इससे आप लोग सुबंत प्रकरण में आप लोग खूब जाने हुए हैं कि र एवं स के बाद न का क्या हो जाता है, ड़ हो जाता है। तो यहाँ पर न को ड़ हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, रक्षण। और रक्षण बन जाएगा तो उसमें सु प्रत्यय लग जाएगा और ऋतु विसर्ग आदि प्रक्रिया होकर के उसके बाद रक्षण सिद्ध हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, और बाकी पुनः हम लोग सोमवार को पूर्व कृदंत के प्रकरण में हम लोग मिलेंगे फिर से। तो पुनर्मिलामः, राम राम।